बड़ी चालाक है चालू अपी। चालू अपी ने पहले एक और थंबनेल लगाया जिसमें बड़ा सा भाभी का फोटो लगा रखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद, ये शायद घंटे भर बाद, इसने फिर से थंबनेल बदल दिया जिसमें से भाभी का फोटो गायब ही कर दिया। जबकि भाभी पूरे व्लॉग में थी ही नहीं, कुछ सेकंड के लिए थी बस, जब वो जा रहा था कि आज जुम्मा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। भाभी भी जो है वो नहाई धोई हुई होंगी तो शायद उनके बाल गीले होंगे, तो कुछ सेकंड के लिए भाभी नजर आई हैं 14 मिनट 38 सेकंड पे। फ्रेंड्स देखिए, दोनों भाई घूमने जा रहे हैं नीचे। तो नान जो है वो लेकर जा रहा है स्ट्रॉलर में बिठा के हैदर को, और भाभी जी जो छोड़ने आई है, क्या करने आई है पता नहीं, और सैयारा वाला कुर्ता पहना के जो उसके पापा का भी था, यानी कि जनाब का भी था, वैसे पहना के, और उसको वो बांध के, जो वो सर पे बांध लेते हैं साफ, इतना बड़ा बांध रखा है बेचारे बच्चे को। उसके लिए भी इसको रेडी करा होगा कि चलो ये बांध लो, और उसको प्रैक्टिस कराई होगी कि ये बांधने का, क्योंकि वो अलकसाता है। छोटे बच्चे देखो, उनका सिर बांधो या टाइट कोई चीज करो तो अलकसाते तो हैं, टोपी तक नहीं पहनते वो। और इतनी सेकंड्स की क्लिपिंग लेने के लिए वो अपने पापा से मिलने जा रहा है और वो अपने मामू से मिलने जा रहा है। हो सकता है मैडम नीचे आई हो, बिल्कुल आई होंगी, जो मुझे ऐसे डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि चालू अपी के अम्मी के घर का दरवाजा है। अब दरवाजा ढंग से ध्यान नहीं है, तो या तो 7th फ्लोर का दरवाजा है, तो वहां भाभी जी गई हैं, पता नहीं क्यों गई हैं, या फिर अम्मी के यहाँ दिखाने के लिए आई होंगी और उसके बाद वो ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं। तो इतनी सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्लिपिंग दिखाई और भाभी जी का बड़ा सा फोटो छाप दिया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उस फोटो को हटा दिया, फिर भाभी जी को ही पूरा थंबनेल से हटा दिया। कुछ तो चल रहा है इनमें। जब लोग पूछते हैं कि भाई भाभी नहीं आ रहे और क्या बात हो रही है या कुछ भी, मतलब कैसे भी, मुझे नहीं पता कि ये क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भाई साहब ये मेरे पॉडकास्ट तो सारे सुनती है बैठ। तो इसने भाभी का फोटो लगाया, पता नहीं भाभी ने यही कह दिया हो कि मेरा फोटो हटा लो, या इसके दिमाग में क्या खुराफाता ही है, पता नहीं। उसके बाद इसने थंबनेल बदल दिया और फिर दूसरा थंबनेल लगा लिया। अपने गिरते हुए व्यूज के लिए ये नई नई ट्रिक आजमा रही है, क्योंकि पिछला वाला व्लॉग इसका पूरा फ्लॉप गया, लेकिन भर भर के भाई साहब इसने इस व्लॉग में ज्ञान बहुत दिया है। और जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ ये ज्ञानबाजी करती है, बस वहीं ये फंस जाती है। फिर ऑडियंस हो जाती है एक्टिव, क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसी होती है कि इसकी स्टेटमेंट को पकड़ लेती है। जैसे कि अब इसने एक स्टेटमेंट बोला कि लड़कियां अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसने जो केक कट किया था कि भाई इसके 6 साल हो गए, उस 6 साल में इसने किस तरीके से सारे रिश्तों को यूज करा है, उसी का बखान कर रही। और फनी को पता नहीं क्या हो रहा था, वो बस घड़ी की चौथाई में ये कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे करके ये अपने नाटक को खत्म करे। बोलने भी नहीं दे रहा था, टोक दिया उसको बीच में ही उसको अपने सक्सेस स्पीच भी नहीं देने दे रहा था। लेकिन इसके व्लॉग से कई सारी चीजें जो है ना वो सामने निकल कर आती है, जैसे कि पिज्जा। मैं पिज्जा के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि उसको जिम ले जाए, उसको साथ में ले जाए, खुद भी जाए। ये तो इसका पैटर्न रहा है। ये जब जब खुद वेट लॉस करती है ना, तो भाई अपने साथ साथ ये सारे घर को रुका देती है। अभी टॉस जैसी छोटी सी चीज ले लो, पिछला पॉडकास्ट मेरा आपने सुना होगा कि नानी के लिए टॉस के लिए कैसे कहती, फ्रेंड्स क्योंकि हैदर मांगता है। अरे भाई, जब तुझे वेट लॉस चाहिए, तुझे खाना है, खाना रोकना है, तो तू पूरे घर का रोक लेगी। तेरा बच्चा मांग रहा है तो तुझे मैनेज करना नहीं आ रहा, तो तू वो बूढ़ी अम्मा जिनके लिए वो इजी है वो सारी चीज़ें खाना, तो तू उनको रोक लेगी कि अम्मा चोरी करके खाती हैं, छुपा के खाती हैं। खाने की चीज़ को चोरी का इल्जाम लगा दी। तो सारी चीज़ें ना अपने इर्द गिर्द रखती है ये। मतलब इसको कुछ नहीं करना होगा तो ये सारी दुनिया को कुछ नहीं करने देगी, और जब इसको खुद कुछ नहीं करना होगा ना तो किसी का भला नहीं चाहती, इवन अपनी माँ का भी भला नहीं चाहती। कैसे बच्चे हैं आज का ज़माना वो है कि जब पता चलता है ना कि भाई हमारे माँ बाप के लिए या हमारी औलाद के लिए ये सारी चीजें सही नहीं है, उनके लिए जान के लिए नुकसान के लिए है, तो बच्चे मना करते हैं माँ बाप को, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसको रोक दो, इसको रोक दो। और ये एक ऐसी लड़की है कि जानबूझकर अपनी माँ को खाने देती है। खुद ने भी खूब अच्छे से दबा के वो मिठाइयाँ खाई होंगी, जो 3-4 तरह की मिठाइयाँ आई हैं, और अम्मी को भी मना नहीं कर रही थी कि नहीं अम्मी, अब देखो मैंगो सीजन आएगा ना, अब भर भर के खूब मैंगो खाएंगे इनके। अब देखा जाए तो पहले नंबर पे अगर मुझे लग रहा है ना, तो वो अम्मी थोड़ी कम लग रही हैं, फिर दूसरे नंबर पे चालू है, और तीसरे नंबर पे फिर पिज्जा है। मैं बात कर रही हूँ कि अम्मी थोड़ी कम लग रही हैं, फिर थोड़ी सी उनसे ज़्यादा थोड़ी सी चालू लग रही है, और उससे ज़्यादा पिज़्ज़ा लग रही है। देखा जाए तो अब पिज़्ज़ा का वेट सबसे ज़्यादा हो रहा है। उम्र तो देखो जरा उस लड़की की, जिंदगी की शुरुआत हुई है, और जिंदगी के सपने देखो, बहुत बहुत हसीन हसीन सपने सोचती है, देखती है। शौक तो पूरे हैं इसको, क्योंकि इसके शौक पूरे दिखाई दे रहे हैं
कि क्या ये अपने फोन में देखती है, क्या स्क्रॉल करती है, क्या चीजों में इसको इंटरेस्ट है। इसको साड़ी पहनना बहुत पसंद है। बेटा साड़ी के लायक पहले अपने आप को तैयार तो कर लो। इसको साड़ी पहनना बहुत पसंद है। अनारकली का इसको बहुत ज्यादा शौक, लेकिन अनारकली अनारकली जैसी, ऐसी नहीं जैसे चारू तेरे लिए बनवा देती। इसको घर सजाना बहुत पसंद है, डेकोरेशन करना इसको बहुत पसंद है, जिस तरह से बलून से सजाते हैं वो सारी चीजें इसको बहुत पसंद है। नेल्स का भाई बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इसको। हेयर स्टाइल बनाने का, अपने बालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कोई देसी चीज़ कुछ नहीं लगाती, कोई देसी चीज़ घर में नहीं लगा रही, और वैसे जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो बाहर से चालू पे नहीं करा रही। इवन ट्रिमिंग तक नहीं कराती है इसकी। भाई छोटी लड़कियां होती है, इस एज की लड़कियां होती है, अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करती हैं। देखो एक एज होती है कि 18+ के बाद से आप चीज़ें, आजकल तो वैसे देखो 18+ से पहले भी शुरू कर देती हैं लड़की, क्योंकि वक्त बदल रहा है। लेकिन चलो मैं तो ये कह रही हूँ कि नहीं भी अगर करते हो तो 18+ तो हो जाते हैं ना, अडल्ट होते हैं। जब आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है तब आपको शादी का भी आपको लीगल वे में होगी। तो इसका मतलब फिर आप अपनी ग्रूमिंग के लिए, जैसे थ्रेडिंग बहुत सारी लड़कियां नहीं बनवाती हैं, वैसे तो आजकल देखो सब छोटी उम्र में ही बनवा लेती, पर फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हम जो है ना ये 12th के बाद या कॉलेज में आएंगे तब ये करेंगे, कि हल्का फुल्का अपने लिए अपनी स्किन केयर रूटीन करना, स्किन रिजीम करना, या स्पा लेना, या फिर हम आपको जो है ना वो ले लेंगे, फेशियल लेना है, या हमें हेयर स्पा लेना है, या कटिंग करानी है, थ्रेडिंग करानी है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा, वैक्स कराना है। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये सब कुछ करा, कभी देखा है इसके लिए कुछ कराते हुए चालू अपी ने? चालू अपी खुद तो जाकर अपने लिए लेजर करा कर आ जाती, और इसको सस्ते वस्ते से कोई सैलून में भी नहीं ले जाती। एक बार लेकर गई थी सिंगल टाइम, एक बार जब माँ फूली नहीं संभाली थी। मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि इसकी माँ क्यों नहीं कुछ करती है। इतने सालों से यहाँ पर रह रही है कि देख नहीं रही है कि चालू अपने लिए क्या क्या करती थी। जब चालू का ये हाल था ना कि जब भाई इसकी एज में वो इतनी ज़्यादा मोटी थी, तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि मैं इसकी एज में ऐसी थी तो मैं इसको भी ऐसे ही रहने दूंगी? अरे अपनी गलतियों से तो लोग सीखते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। उनमें से मैं भी हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ वो बहुत सारी चीजों में इस चीज के लिए बुली कर रहे हैं, और सीधे तरीके से देखा जाए तो वो मुझे साइबर हैरेस कर रहे हैं। पहली बात तो बेवकूफों, कंपेयर करने से पहले ये देख लो कि मेरी एज क्या है, मेरी हेल्थ इश्यूज भी हैं, लेकिन मुझे ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लाइव में कभी मैं बातें करती रहती तो उस बीच में जरूर डेफिनेटली सुनने को मिला होगा कि मैं डाइट कर रही हूँ या मेरा ये इस चीज का ट्रीटमेंट हुआ। तो कंपेयर करने से पहले कुछ लोग तो वो है जिनकी तो शक्लें भी किसी ने नहीं देखी, मतलब उनको सिर्फ लिखना आता है कॉमेंट में और वो कंपेयर करते हो। और हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं खुद के एग्जाम्पल देती हूँ, इसीलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मैंने चीजें या तो खुद पर आजमाई हैं या फिर देखी हैं। इसीलिए क्योंकि 10 महीने हो गए हैं, इससे पहले भी मैंने, अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम से वेट लॉस किया है, फिर हेल्थ इश्यूज हुए हैं, चलती रहती दवाइयाँ, फिर मैंने दवाइयाँ खाई हैं, फिर छोड़ दिया है क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है जो होती हैं। और उसके बाद फिर वेट लॉस किया है, फिर थोड़ी हिम्मत हार गई हूँ, तो मैंने ऐसे किया है, वेट लॉस किया है, फिर गेन हो गया है, फिर किया है, फिर गेन हो गया है। ये मेरे हाथ में नहीं है। और तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा चुल लगी पड़ी है ना, तो ऊपर वाले से प्रे करो कि मेरी जितनी भी तकलीफें हैं ना खुद ले लो अपने ऊपर और फिर डील कर दिखाना। खैर वैसे मेरा इरादा नहीं था ये सब बोलने का, लेकिन कुछ लोगों की ज्यादा चुल लगी हुई तो उनको बोलना भी थोड़ा सा जरूरी होता। बहुत सारे लोगों को इस चीज से बड़ी जलन हुई भाई साहब। मैंने आफ्टर बिफोर की फोटो अपनी डाली, मेहनत की है, मैंने अपने मुंह पर ताला लगाया, अपने आप पर काम किया, और इतनी सारी हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी, और ये मैंने पहली बार नहीं करा है, ये मैंने इससे पहले भी कई बार करा है। तब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी ना, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं छोटी छोटी सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती थी। और जिनको देखना है तो कभी बता देना, तो मैं बताऊंगी कि कौन से साल में कब और कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। और इसी बीच में एक चीज़ बोली गई है, किसी ने मेरी पर्सनल बातें जो मैंने उससे शेयर की थी और उसके अलावा किसी से शेयर नहीं करी, तो वो सारी बातें रेडिट पर पोस्ट कराई गई जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वो वहाँ पर पोस्ट कराई गई। और पर्सनल बातें बहुत सारे लोगों ने की हुई हैं जो कि बाहर नहीं आई हैं, पर फिर भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि मैं पर्सनल बातें शेयर करती हूँ। पर्सनल बातें तो इतनी हैं, और शेयर करने वाले को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कितनी पर्सनल बातें शेयर की। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर चीज़ें बाहर आई हैं तो वो आई हैं जो लोगों को सबूत देना है, जिन लोगों ने उन बातों को घुमा फिरा के गलत तरीके से बता दिया। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ अपनी आंखों देखी और कानों सुनी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और 1000 लोगों ने पहले प्रूफ दिए हैं, और प्रूफ होते हैं, फिर चाहे किसी की पर्सनल चैट या फिर कुछ और हो। तो ये बुली करना बंद करो, फालतू की चीज़ों में अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन ओके, मैं फिर भी यही बोलूँगी, एग्जाम्पल देती हूँ, अपनी ही कुछ बहुत सारी चीज़ों से सीख रही हूँ। गलतियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि ठीक होता है तो मैं भी हार मानकर बैठ जाती हूँ कि चलो छोड़ो यार, कल से कर लेंगे, चलो छोड़ो यार कल से कर। जैसे कि मैं अभी खुद जिम ज्वाइन नहीं कर पा रही, बीच में किया था, फिर छोड़ दिया था, बैक पेन की वजह से छोड़ दिया,
फिर अब वापस से रिजॉइन नहीं कर पा रही हूँ, अभी ठीक है दर्द, तो बस थोड़ा हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तो होती हैं चीज़ें, पर अपनी गलतियों से सीखने वाला ही, मैं अगर कर रही हूँ और मैं इन चीज़ों के लिए किसी को कॉल आउट कर रही हूँ तो वो मोटिवेट करना और बोलना बताना होता है। बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको सुनना पसंद है, जो मुझसे मोटिवेट होती हैं, चीज़ें समझती हैं, उनको एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, वो रिलेट करते हैं, तो ये मेरे एग्जाम्पल उनके लिए होते हैं। किसी को अननेसेसरली नहीं सुनना, नहीं पसंद है, अपने ऊपर लेना है तो भाई यू कैन डू इट। तो बात आ जाती है लौट फिर कर पिज़्ज़ा के ऊपर। अभी आज की डेट में देखा जाए तो अम्मी से ज़्यादा और पिज़्ज़ा चालू से ज़्यादा अब मुझे ये लग रही है, और इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई चीज़ कोई नहीं सोच रहा इसके कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई भाभी दोनों अपना करते रहते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो डाइट कर रहे हैं, डाइट का खाना खा रहे हैं। अभी तो कॉफ़ी भी शुरू हो गई, आ गई ना वही कॉफ़ी वाली बात। मैंने कहा था ना लेटेस्ट वाले व्लॉग में, इसने ये बात बोली है कि भाई भाभी कॉफ़ी पी रहे हैं तो ऐसे बीन पी रहे हैं, ये देखना भाई साहब थोड़े ही दिन में कॉफ़ी मशीन ला कर आने वाली है ये अपने घर। और ये भी तुम्हें कॉफ़ी पीते हुए नजर आएगी जब इसको पता चल जाएगा कि कॉफ़ी पीने से वेट लॉस होता है। कॉफ़ी जो है वो उसके लिए अच्छी होती है, लीवर के लिए अच्छी होती है, जैसे इनके भाई ने बोला। नकल करने में तो एक्सपर्ट है। तो भाई जब तू ये सारी चीजें कर रही है तो किसी अच्छे डाइटिशियन से तू अपनी बहन को क्यों नहीं दिखा देती, ना ले जाओ उसको जिम, कम से कम उसको ये बोल के ट्रेडमिल कर, अपनी डाइट क्यों ये सारी चीज़ें ऐसी बनाती है। और कभी बताया तो है नहीं कि जो चीज़ें बनती है वो खाता कौन है। ऑफ कोर्स चालू अपी खाती है भाई, पैसा भी तो वही खर्च करती है सामान लाने के। अभी तो लाइंड अप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीठी आने वाली हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज बनाएगी ये, कई सारी तरह के अलग अलग तरीके, रोज़ वाला बकलावा बनाएगी ये रोज़ शेप में। तो शौक तो इसको बहुत है और नकल करने का भी शौक है, लेकिन अपनी अकल लगाने का शौक नहीं है। इस उम्र में ये नहीं सोच रही कि मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे करियर के लिए क्या बेहतर है तो मैं वही करूँ। देखती हूँ ना भाई, मैं अपने आसपास देखती हूँ मेरे बच्चे, बच्चों के फ्रेंड सर्कल, या हमारे जो मेरे हस्बैंड के जो कलीग हैं उनके बच्चे, उनका सर्कल, कि वो बच्चे अपने लिए क्या सोचते हैं कि भाई हम कितना कितना फ्यूचर प्लान करते हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने अपने करियर में। कुछ बच्चे सेट हो गए हैं, कुछ बच्चे हो रहे हैं, और ये देखो क्या कर रही है। अभी लोगों को लगता है अरे वो बच्ची है उसको मत कहो, भाई 22 साल का कोई बच्चा नहीं होता। अपने इधर एक कहावत बोली जाती है, बैल ब्यावे ना तो क्या बूढ़ा ना हो, ये एक कहावत है, उसको लिटरली मत लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो छोटी उसमें क्लासेस में पढ़ रही है, या फिर यूँ कह लो कि अपनी एज से पीछे चल रही है, तो क्या इसका मतलब एज नहीं होगी। अरे इनके भाई ने, भाभी ने, सब ने अपने विकिपीडिया पे या बायो में अपनी एज मैनिपुलेट कराई हुई है, तो क्या उसके हिसाब से जब इनकी एज आएगी तो क्या जिस एज में जो होता है वो नहीं होगा क्या, रोक लोगे क्या? ये कहते हैं ना कोई भी चीज़ होनी होगी वो तो अपने एज के अकॉर्डिंग होगी। तुमने लिख कुछ भी रखा हो, जो किसी चीज़ से गुजर रहा होता है ना वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता है। जैसे कि चालू अपी को पीसीओडी थी, ठीक है, फिर चालू अपी का वेट बहुत ज़्यादा था और इसको ये भी पता था, ये खुद अपने मुंह से कहती पहले हम बहुत रोटी खाते थे। उसके बाद इसने कभी ये नहीं बताया कि इसने अपना वेट लॉस कैसे किया, कितना वेट था। ये कहती रहती थी पीसीओडी। भाई पीसीओडी से नहीं होता है, पीसीओडी तो नॉर्मल लड़कियां होती है ना, वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनको भी पीसीओडी हो जाता है और उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इतने फूल कर ऐसे नहीं हो जाती। होती हैं बहुत सारे लोगों को पीसीओडी पीसीओएस होते हैं। इनका तो खाए पिए का है, क्योंकि इनकी व्लॉगिंग में दिख रहा है ठूसम ठास मचाना, शॉपिंग करना और घर होम टूर ये सब दिखाना, बस यही तो इनका कंटेंट है। जब तक खाएंगे नहीं इनको चैन पड़ता नहीं है और इनके हाथ खाने से रुकते नहीं है। तो अगर किसी को ये लगता है कि भाई पिज़्ज़ा खाने पीने में नहीं है या उसकी डाइट कम है, तो वो अगर आपको नॉनवेज खाती हुई नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डाइट नहीं है। अब इस उम्र में इस लड़की को खुद को नहीं समझना पड़ेगा तो कौन समझाएगा। अब से कई साल पहले जब चालू की शादी हुई थी तो उस टाइम पर जब चालू उम्रा करने के लिए जा रही थी तो उस टाइम पर खाला ने कहा, वो क्लिपिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मिलेगी क्या है ही उसके व्लॉग में ही है। तो जब वो तैयारी कर रही थी तो वो उस टाइम पे ये कह रही थी कि अभी हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम अगली बार ना सबको लेके जाएंगे। अम्मी आप क्यों नहीं जाती हो? तो अम्मी ने कहा बेटा हमें डर लगता है। तो अम्मी जाओ ना, अम्मी आप देखो डर तो सबको लगता है। तो उस दिन से, उतने सालों से ये अपनी अम्मी को इस चीज़ के लिए नहीं तैयार कर पाई है कि अम्मी डर तो सबको लगता है। जो लोग गांव से, कस्बों से, देहात से और ऐसी ऐसी जगह से जाते हैं जहां अभी ढंग से ना प्रॉपर तरीके से बिजली भी नहीं आती, वहां से भी लोग जाते हैं हज करने के लिए, और वो फ्लाइट से जाते हैं, पानी में तैर कर नहीं जाते, या सड़क पे चल के या ट्रेन से नहीं जाते। तो वो पहली बार बेचारे हर चीज़ को फेस करते हैं। और तुम्हारे बच्चे तो इतने सक्षम हैं, इस लायक हैं कि तुम्हारे जो है ना छोटी मोटी कोई भी फ्लाइट करा सकते हो,
हो डर निकालने के लिए। अरे वो तो छोड़ो, अभी तक तो उनका पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। तो खैर छोड़ो, बात भटकते भटकते कहाँ चली गई। तो इसने जब ये उम्रा करने के लिए जा रही थी तो खाला ने ये कहा था कि दुआ करना, कहती वो कुछ बताओ हम सबके लिए दुआ करेंगे। तो खाला ने कहा था कि दुआ करना कि पिज़्ज़ा पतली हो जाए। तो अब से 4 साल पहले जब तुम्हें ये पता था कि पिज़्ज़ा मोटी है और पिज़्ज़ा को पतले होने के लिए दुआ करना, दुआ की ज़रूरत तो होती है। दुआ से मैं ये नहीं कह रही कि दुआ से चीज़ें नहीं होती है, पर अल्लाह ताला ये कहेगा कि दुआ से मैं कैसे तुम्हें पतला कर दूंगा जब तुम अपने खाने से हाथ नहीं रोक रहे, अपने हाथ पल्ला खुद कुछ नहीं हिला रहे। देखो, अगर किसी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है और उसकी इस तरह की वो हैवी मेडिकेशन पे चल रहा है तो बात अलग है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ड्रैग किया गया था, मेरी बहन का नाम भी लिया गया था। मेरी बहन को पैरालाइज आया था, पता है, और अभी तक आज तक उसकी दवाई चल रही। और वो लड़की इतने एफर्ट लेती है ना, इतने एफर्ट लेती है ना, तुम ले भी नहीं पाओगे जब तुम सिर्फ मुंह खोलकर जबान चला देती हो। दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, मेरी भाभी की मम्मी, वो पिछले 15-20 साल से उनको पैरालाइज आया था और अभी तक उनकी दवाई चल रही है और उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया उन दवाइयों से। क्योंकि आपको नहीं पता वो दवाइयाँ कितनी हैवी डोज होती हैं, स्टेरॉइड होती हैं, और उन्हीं की वजह से ही ट्रीटमेंट होता है। और वो आपके शरीर पर क्या डालते हैं, इतनी पढ़ी लिखी हो ना तो जरा गूगल चेक कर लें। तो कोई अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है ना तो उसकी बात अलग है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि इनके घर में कोई भी ऐसी कोई सीरियस इलनेस या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको दवाइयाँ चलेगी। हाँ है ना, भाभी को है, लेकिन उसके बाद तो भाभी वेट लॉस कर रही है, दवाइयाँ भी चल रही हैं और वेट लॉस भी चल रही है ना, कमाल की बात। और वेट लॉस हो भी रहा है कि अभी 2-2.5 किलो, शायद 2 किलो के करीब मैडम ने वेट कम करा है। लेकिन नहीं कर रही है तो पिज़्ज़ा नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो अम्मी नहीं कर रही है। किसने कहा है कि अम्मी को वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है? ऑफ कोर्स है। किसी भी उम्र में आपको फिट रहने के लिए हक बनता है। और आप जब फिट रहोगे, स्टेमिना अपना बढ़ा कर रखोगे, वेट वो करोगे, वेट कम करोगे, बाहर वॉक करोगे, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेज करोगे, तो आप 4 गलत बीमारियों को, गलत चीज़ों को, गलत प्रॉब्लम को अपने तक आने से दूर रख दो। किसने कहा है? हेलन का एग्जाम्पल दिया था ना मैं। हेलन जी इस उम्र में इतना जिंदा दिली के साथ ये एक्सरसाइज और वर्कआउट और ये सब स्ट्रेचिंग और ये सब कुछ कर रही। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इस तरह की मैं रील्स देखती रहती हूँ तो मुझे इसी तरह की रील फॉरवर्ड होती है कि जो इस एज में जाके, मतलब वो 50-55 के बाद में, 60 की एज में, 50-55-60 की एज में उन्होंने जिम ज्वाइन किया है। और वो भाई साहब क्या वर्कआउट करती है, उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ये इतना हेल्थ होना, इतना हेल्दी होना, फिर उनको घुटनों उठनों में तकलीफ हो जाना, फिर ये सारी चीज़ें होना, ये अच्छा लगता है? इसका मतलब तुम तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करते। मैडम जनाब भी देख लो जरा, उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं है। सबसे पहले तो उनकी हेल्थ पे काम करो, कौन सा ऐसा वेट है जो कम नहीं होगा। अरे डॉक्टर से मिलो तो सही, वो तुम्हें डाइट, एक्सरसाइज, वो ऐसा पैकेज बनाकर देंगे ना। अच्छा का क्यों, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वेट लॉस नहीं करते? तुम्हारे पास पैसों की कमी है? नहीं, बस ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान भर भर के देते हैं। छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, बड़ों के साथ वक्त बिताओ, ये करो। बड़ों की ज़िंदगी झंड कर दो, झंड हो रही है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता। मैडम ज्ञान देती हैं कि वो अभी हम लाइव में बात कर रहे थे, मैडम ने इतने लंबे लंबे ज्ञान दिए। कैट लॉस, अगर मुझे अम्मी और अम्मा के लिए वहाँ पे सोना पड़े गाड़ी की डिक्की में तो हम सो जाएंगे। गाड़ी की डिक्की में? तुम तो देख भी नहीं रही थी, वो बेचारी ज़मीन पर पड़ी हुई। इसी अम्मा लोगों की बात कर रही थी ना तुम। और अम्मा इनकी बाद में बात करना। और ऐसे ऐसे डायलॉग मारी थी भाई ये लेडी कि तो अरे मुझे तरस आता है तुम्हारे माँ बाप पे, फलाना। अपने माँ बाप पे तरस खाओ। देखो जरा तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेचारे। शर्म करो, शर्म थोड़ी सी। क्या सिखाओगी अपने बच्चे को? क्या बोलोगी अपने बच्चे को कि तुम्हारे नाना क्यों नहीं आते हैं, ये तुम्हारी नानी और ये जो है मैंने उनको नौकरानी बना के रखा हुआ। अरे तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे करीब तक नहीं है। वो जितना अपनी नानी से करीब है ना, जितना उसको मदरली फीलिंग अपनी नानी से आती है ना, तुमसे नहीं आती है उसको। तुम्हारे लिए तो यही बहुत बड़ी शर्म की बात है। और तुम लोग ज्ञान बांटते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे, इनके ज्ञान बांटने से प्रॉब्लम। ये नमाज पढ़ रही थी और कहती है फ्रेंड्स देखो खाला नमाज पढ़ लिए, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं। प्रिंटेड ये ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, इसमें जिसमें बड़े बड़े से फूल है। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रही है। क्यों भाई, तू तो जिम जा रही है ना, एक्सरसाइज कर रही है ना, वेट रिड्यूस कर रही है ना, क्यों तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई? तेरे घुटने खराब हो गए हैं क्या जो तू बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती नीचे ज़मीन पर बिना जहाँ नमाज बिछाए? हो सकता है फर्श साफ है, नहीं है, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन इनके यहाँ तमीज़ नाम की चीज़ है ही नहीं लोगों। नमाज पढ़ रही है दोनों बहनें, कुर्सी बिछाकर तो नमाज पढ़ रही है चालू, और पीछे ज़मीन पर ऐसे बिना जानमाज बिछाए। जबकि इनको जानमाज इतनी ज़्यादा लोग इतनी ज़्यादा गिफ्ट में देते हैं। और खुद अभी पिज़्ज़ा को भी आया था रमज़ानों में, जो पूरा पैकेज आया था ना इसको, जिससे चालू चिढ़ गई थी, उसमें तस्बीह थी और जानमाज थी
और क्या कहते हैं वो काउंटर आता है, वो काउंटर था, और भी कई सारी चीज़ें थी। रहल होती है जिसमें आप कलाम पाक को रख कर पढ़ते हैं। रेजिन्स की आजकल बड़े अच्छे खूबसूरत आने लगे। तुम जानमाज तुम्हारे नाम की कस्टमाइज कर करके भेजे, दुनिया भर की तुमने जानमाज इकट्ठी करके रख रखी है। अरे जब तुम नीचे यहाँ पे इतने सारे इकट्ठे हो रहे हो तो नीचे ही उठा लाओ बिना जानमाज के नमाज। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रही, अगर आपका फर्श साफ सुथरा है, अगर वो पाक जगह है तो पढ़ सकते हो, पर अगर आपके घर में ढेर लग रहा है तो क्यों नहीं बिछा कर पढ़ ले। तो पिज़्ज़ा जमीन पर नमाज पढ़ रही है, जो कि इसने दिखाया है। अम्मी का ये पता नहीं किसका दुपट्टा ओढ़ रखा है इसने कॉटन का, और चालू पढ़ रही है कुर्सी पर बैठ कर। क्यों बैठ कर पढ़ रही है भाई? तू तो जिम जा रही है, तेरे से इतना नहीं होता। जमीन पर तो तू आलती पालती मार कर बैठ जाती है, लेकिन नमाज कुर्सी पर पढ़ेगी। अरे अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है जिसको एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसको प्रॉब्लम है। अभी इनकी अम्मी को होने लगी है, खाला को होने लगी है। ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने आपको रियायत दे दी कि ठीक है आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ लो, क्योंकि आपको घुटने मोड़ने में तकलीफ है। मेन मकसद तो ये है कि आपको नमाज पढ़नी। लेकिन अगर आप फिट हो और आप जिम जा रहे हो और आप ज़मीन पर आलती पालती मार के बड़े आराम से बैठ रहे हो अपना कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन नमाज के लिए तुम्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं भाई, नमाज के लिए तुम कुर्सी पर बैठे हो। है नहीं कितने दोगले किस्म के लोग हैं। इनकी अम्मी परमानेंट बैठकर अब पढ़ने लगी हैं कुर्सियों पे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनकी अम्मी के वजन की वजह से, क्योंकि देखो भाई अब 60, अब मैं तो नहीं कह सकती 64 की हैं, 63 की हैं, ये कितनी की हैं, क्योंकि पापा का बर्थडे पिछले कई साल से 60 मना रहे हैं कि 60 के हुआ गए हैं पापा। 4 साल से उनकी रुकी पड़ी है, इनके सबके यहाँ की तो उम्र रुक जाती। अम्मी का कितना है भैया? पापा से बड़ी हैं, पापा से छोटी हैं, पापा की बराबर की हैं। जबकि आप सबको ही पता है, अब तो ये सोशल मीडिया पे भी है कि ये पापा अम्मी की जो है सेकंड मैरिज है, पहले मैरिज में जो है ना कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम रही। तो चलो हमें नहीं पता कि वो पापा से कितनी छोटी हैं या किस एज की है, पर ये मानकर चलो कि अब उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये भी पता चला था कि चालू के मुंह के थ्रू से ही कि अम्मी का घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी। तो हो सकता है डॉक्टर ने उनको घुटने फोल्ड करने के लिए मना करे हो। हालांकि वो ज़मीन पर बैठ जाती हैं जब उनका दिल करता है कभी कभी, और कभी कभी अपना सोफे पे बैठती हैं। तो चलो उनके लिए अल्लाह ताला ने रियायत दे दी, जिनको हेल्थ इशूज़ है, जिनको तकलीफ है, कि मेन ये है कि आपको नमाज नहीं छोड़नी है। अल्लाह ने तरीका बता दिया, आप कुर्सी पर बैठ कर लेकिन सही तरीके से। आप कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ते हो ना तो बहुत गलत तरीके से पढ़ते हो। हवा में नहीं रखने हैं हाथ को, सजदे के टाइम पर आपको अपने थाई पर रखने हैं, और रुकू करते हुए आपको अपने घुटनों पे रखने हैं, यानी कि जो आपके घुटनों की कटोरी है ना वहां आपको हाथ रखने। और जिसको समझना हो ना कि कुर्सी पे बैठने का तरीका क्या है, तो भाई एक बार गूगल कर लेना और वीडियोस देख लेना। बहुत सारी वीडियोस है जो आलिम लोगों ने बनाई हुई है, बताया हुआ तरीका बताया हुआ। और ये नमाज भी गलत तरीके से पढ़ते हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई बता रहा है, सीख दे रहा है, तो एटलीस्ट उसको सुधार लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सलाम भी सही से नहीं करता, अस्सलामु अलैकुम, और पूरा सलाम भी नहीं था, अस्सलाम तो सुना ही नहीं था मैंने। चलो जैसे भी करेगी भाई तू भुगतेगी, क्योंकि सलाम गलत करने का भी उल्टा असर पड़ता है, और आप पर जो है भेजने वाले पर, करने वालों पर भी, और जो सुन रहे हो ना आप लोगों पर भी। भाई साहब कई तो ऐसे हैं, गलत सलाम, ये सलाम करोगे तो ये चीज़ होगी, ये सलाम करोगे तो लानत भेजी जाती है। कहती है आपने देखा ना आज रूहान कितना क्यूट बन के आया था, कितने दिन हो गए इसको आए हुए। अब मतलब अपने भतीजा भतीजी से मिलते तक भी नहीं है। कैसे लोग हैं यार, इनके कैसे रिश्ते हैं, और वो भी सिर्फ एक फ्लोर। पापा नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं, पता नहीं अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पर पहले जा रहे थे। चालू नहीं दिखाया था, शीतल नीचे वॉक कराने के लिए लेकर जाती थी। ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे आते हैं। कभी आए यहाँ पे कि चलो मैं इनके घर बैठकर 2 मिनट 5 मिनट बैठकर देख के चल। बेचारे पापा अपने कमरे में पड़े पड़े बैठे बैठे इनके व्लॉग देखकर उनको पता चलता है कि फ़नी किसकी शादी में गया था, फ़नी कहाँ गया था, हम व्लॉग देख रहे हैं, ये क्या हुआ था, ये कब हुआ था। बेचारे पापा को 10-10 12-12 दिन तक देखने तक नहीं जाते हैं, ना वो नीचे आते हैं, न ये जाते हैं खुद के सगे पापा। ऐसे लोग हैं। और जब ऐसे लोग ज्ञान बांटते हैं ना भाई साहब, तब अंदर से बहुत झुंझलाहट होती है। और चौचलेबाज तो भाई साहब इतने हैं, और डाइट करने के नाम पे, अब ये सब चीज़ डाइट के नाम पे तोलेगी। कहीं कैफ़े में गई थी तो वहाँ इसने पता नहीं क्या ले लिया भाई, वो देखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, और फिर इससे खाया भी नहीं गया होगा, और सबका टेस्ट कर करके देख रही है, ये फीका है, ये शुगर फ्री है, हर जगह शुगर फ्री ढूंढती फिर रही है। क्योंकि सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन से ही लगती हैं। जब आप कोई भी इस तरह के इंजेक्शन या कोई भी चीज़ लेते हो, किसी भी ऑल्टरनेट पर जाते हो, तो सबसे पहले उनकी शर्त यही रहती है, सबसे पहले तो यही रहता है कि भाई आपको अपना जो है ना रूटीन बिल्कुल ठीक करना होगा। टाइम से खाना, टाइम से उठना, मीठा बिल्कुल नहीं लेना है,
5-7 बजे के बाद से आपको कुछ नहीं खाना है, आपको पानी इतने लीटर पीना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ओवरऑल ये पूरा पैकेज बन जाता है और आपको जो डाइट देते हैं वो भी आपको जो है ना बराबर की देते हैं। अभी आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, हम खीरा खा रहे हैं, उससे हमारा पेट भर जाएगा। मतलब पेट भरने के लिए सैलेड और ये सब कुछ। अब एक बात बताओ, सैलेड और ये सब तुम्हारे लिए नई चीज़ है? इससे पहले तुमने 2013 में 14 में आपने ये जो भी अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी, या तुमने जो भी अल्टरनेट लिया था, या तुमने फर्स्ट या सेकंड जो भी कुछ चूज़ किया था वो नहीं कराया था? ओट्स डाइट करना, चाय छोड़ देना, एक्सरसाइज करना, जुम्बा करना, जिम करना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटी करना, वो सब उसी पार्ट का लाइफ होता है। अगर आप सर्जरी करा रहे हो तो भी, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी। इतना ड्रास्टिक वेट लॉस हो ही नहीं सकता किसी चीज़। अगेन मैं ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और हाँ ये भी मैं एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि उस दौरान जो होती थी वो सर्जरी किसी और टाइप की होती थी। अब टाइप चेंज हो गया, जैसे जैसे वक्त बीत गया है ना, चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। लेकिन जिस टाइप की वो पहले हुआ करती थी ना, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, रीगेन के चांसेस होते हैं, और इसके केस में भी मुझे वही नजर आ रहा। फिर ये भी है भाई, उस टाइम पे यंग थी, थोड़ी कूद फांद भी कर लेगी। अब तो बेचारी को ओले ले अर्थराइटिस हो गई 36 साल की एज में ही। और उसकी तो मैं ये नहीं कह रही कि भाई किसी एज में हो सकता है, किसी एज में नहीं हो सकता। तब तुम इतनी सारी चीजें खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और उसके बाद भी तुम्हें ये हुआ, तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात। खैर हो गया होगा भाई इसके आलस के चलते, किसी चीज की डेफिशिएंसी के चलते, जबकि मल्टीविटामिन और इतनी सारी चीजें चल रही होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक तो बताते ही बताते हैं। उस दौरान भी मैं आपको सारी चीजें बता रही थी। IMKV का सारा शेड्यूल जैसे वो करती रहती थी, वो सारी चीजें मैं देखती रहती थी और आपके साथ शेयर करती रहती थी। तो इसने अपना खुद ये हाल बनाया, और अपना तो बना लिया, और अपनी बहन का भी बना दिया, और अपनी माँ का भी बना दिया। तो इसके लिए तो पता है एक डायलॉग फिट बैठता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए ना अपनी बहन को और ना अपनी माँ को, किसी को भी टाइम से ना ठीक होने दे रही है, ना उनको उनके हालात सुधारने दे रही है। जब इसको जरूरत होती है तो इसको चाहिए कि सब मेरा सपोर्ट करे, लेकिन जब किसी और को जरूरत होती है ना तो ये हाथ पल्ला झाड़ लेती। देख लो इसकी डेडिकेशन। अपने बच्चे का बहाना बना रही थी कि फ्रेंड्स आज हम हैदर की वजह से नहीं गए। अरे चल झूठी, हैदर की वजह से नहीं गए, उसका बेचारे बच्चे को, मासूम को तू झूठ मूठ का घसीट के ले आती है। खुद ये बाहर घूम फिर के आई थी तो थक आ गई थी, उसकी वजह से नहीं गई थी। फनी तो चला गया था, इसको कहते हैं डेडिकेशन। भाई वो उसके पीछे बच्चा घुटनों पे चल चल के भाग रहा था कि देखो ये तुम्हें भी नहीं जाने देगा। कट्टू अगले सीन में जिम में दिखाई दिया बंदा। तेरे लिए वो अपना जिम नहीं छोड़ेगा भाई साहब। जिस दिन तुम ये वाली डेडिकेशन सीख लोगी उस दिन वाड़े के न्यारे। और हाँ अकेले नहीं, अपनी बहन को लेकर जाओ। और हाँ किसने मना करा, अपनी माताजी को भी ज्वाइन कराओ। इतना नहीं कर सकती अपनी माताजी के लिए? बस इतना ही प्यार है अपनी अम्मी कि बस सूट दिला दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो दिला दो। और इन सब चीज़ों से कीमती है हेल्थ, सेहत दे अपनी माँ को। अगर कुछ गिफ्ट करना ही है ना उनको तो सेहत दे, उनको सेहतमंद बनाओ, उनको रोगों से दूर रखो। अभी इसके जाने के बाद अभी इसने कहा ना अम्मी चलो वॉक पे। क्यों जा रही है अम्मी वॉक पर? इसलिए जा रही है क्योंकि भाई ने टाइट किया है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अम्मी के चेकअप वगैरह कराए होंगे, जो कि हर 3 महीने पर होते हैं। इससे पहले 6 महीने पहले हुए, उनका कुछ रिजल्ट नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो एज है ना इनकी एज में तो हर 3 महीने पर इनकी शुगर टेस्ट होनी चाहिए थी, जिसमें हर 3 महीने का लेखा जोखा लिखा हुआ जाता। और बाकी सारे टेस्ट भी होने चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे आपके लिए इन सारी चीज़ों के लिए केयर एक्स्ट्रा हो जानी चाहिए। बेटा अपनी मस्ती में, बहू अपनी मस्ती में, और चालू अपनी मस्ती में। तो मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हमें क्या, एक दिन वो अपने शरीर से बैठ जाएंगे, हमें क्या। हमारे तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, हम 4 नौकर रख लेंगे। अगर कल को पिज़्ज़ा की हेल्थ खराब होगी तो हमें क्या, वो जाने, उसके माँ बाप जाने। और कहती ऐसी है हमारे सामने तो ये बच्चे हैं, ये वो है वो। कितने दिन की बात है, फिर इसका थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, फिर इसको कहाँ इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कल को 6, 5, 6 जो भी साल होंगे, मुझे नहीं लगता इससे पहले भी ये पिज़्ज़ा की शादी का ये कुछ सोचेंगे। कहती है अभी 2-4 कुछ टाइम बाद जो ना फिर ये भी यूट्यूब पे आ जाएगी। अरे तू तो पिछले 4 साल से कह रही है यूट्यूब पता नहीं कब बंद हो जाए, यूट्यूब पता नहीं कब बंद हो जाए, और इसके लिए कह रही है
कि अभी और 5-6 साल बाद बनाएंगे या कुछ साल बाद बनाएंगे। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों उसके पापा वहां पे रह रहे हैं? बोल ना अपनी बहन को कि बेटा तुम यूट्यूब चैनल बना लो, ज्यादा मत बनाओ, तुम जो है हफ्ते में 2 व्लॉग डाल दो, उतने भी काफी हैं, उतने में वो अच्छा खासा अर्निंग कर लेगी। क्यों उसके पापा बेचारे उससे दूर रहेंगे? पर इनको तो आदत ही नहीं है, इनके तो सारे रिश्ते ऐसे ही खराब हुए पड़े। इसको खुद को अपने पापा की लेने देना नहीं है कुछ भी। 15-15 दिन हो जाते हैं, इसके व्लॉग से बेचारों को खबर मिलती है, अच्छा नीचे ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ये वैसे कर रहे हैं। कोई भटक के जाता भी नहीं उनके कमरे में पूछने के लिए, और फिर ये लोग ज्ञान बांटते हैं। अरे जाओ जाओ। खैर आज मैंने भी बहुत सारा ज्ञान बांट दिया। आई होप आपको मेरा ज्ञान पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है वो भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर कह रही हूँ, अननेसेसरली पोक मत करो, अपने काम से काम रखो। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।